Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the viral genome classification. So let's start our lecture without wasting our time. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या कह रहे हैं जी? क्लासिफिकेशन सीक्स टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस बाय नेमिंग एंड ग्रुपिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। सबसे पहले उनकी कोशिश ये थी कि वो क्या करें, डिस्क्राइब करें डाइवर्सिटी, जितने भी इकसाम है वायरसेस के, उनके नेम को ग्रुपिंग करें, उनके नेम की अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। जितने सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रखे और जितने डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाए। In 1962, Ander Loof, Robert Horn, and Paul Tournier were the first to develop a means of virus classification. ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1962 में क्या किया, वायरस क्लासिफिकेशन का मीन बताया, बेस्ड ऑन द लीनियर hierarchical system. This system bases classification on phylum, class, order, family, genus and species. ये जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था, इसकी बेसिस जो थी वो फाइलम पे थी, क्लास पे थी, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। वायरसेस वर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड प्रॉपर्टीज। वायरसेस को उन्होंने ग्रुप्ड किया उनके शेयर्ड प्रॉपर्टीज के मुताबिक, नॉट दोज ऑफ देयर होस्ट, उनके होस्ट की बेस पे नहीं बल्कि उनकी शेयर्ड प्रॉपर्टीज की बेस पे। एंड द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर्मिंग देयर जीनोम्स, और उनके जो टाइप में न्यूक्लिक एसिड था उसने क्या किया, जीनोम बनाया, मींस के जो आरएनए है या फिर डीएनए है। लेटर द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस वाज फॉर्म्ड। इसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज के बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस बनी, जिसको हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ICTV क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ICTV स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, C स्टैंड फॉर कमेटी, T स्टैंड्स फॉर टैक्सोनॉमी एंड V स्टैंड्स फॉर वायरसेस। ICTV क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। The International Committee on Taxonomy of Viruses began to advise and implement rules for the naming and classification of viruses early in the 1990s. 1990 में इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी वायरसेस को फॉलो करके उसके रूल्स को इम्प्लीमेंट करके इनकी क्लासिफिकेशन शुरू की। एंड एफर्ट दैट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे, और इनकी ये काविशें आज के दिन तक चल रही हैं। The system shares many features with the classification system of cellular organisms such as taxon structure. जो system है इसने shares के many features with the classification system of cellular organisms के साथ, such as taxon structure, जैसे कि taxon का structure. Viral classification starts at the level of order and follows as thus, with the taxon suffixes given in italics. उनको suffixes short form दिए गए italics में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वो इटालिक्स हम देख लेते हैं, सुफिक्सेस। ऑर्डर है, ऑर्डर्स के लिए उन्होंने विरेज यूज किया। फैमिली है, फैमिली के लिए इटालिक सुफिक्स जो था वो विरेडी था। सब फैमिली के लिए विरेनी था। जीनस के लिए वायरस था। एंड देन स्पीशीज का नाम आ जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, ICTV क्लासिफिकेशन में so far 6 orders have been established by the ICTV. ICTV क्लासिफिकेशन से 6 orders established किए गए। Names of the orders and families are italicized. जो नेम थे ऑर्डर और फैमिलीज के वो इटैलिसाइड थे, इटैलिक्स में थे, इटालियन में थे। स्पीशीज नेम जनरली टेक द फॉर्म ऑफ डिजीज वायरस। जो स्पीशीज का नेम है वो वायरस डिजीज का नाम शो कर रही थी। The establishment of an order is based on the inference that the virus families contained within a single order have most likely evolved from a common ancestor. कहते हैं ये जितने भी फैमिलीज है इनके जो नाम है सिंगल ऑर्डर जो है वो कॉमन इंसेस्टर, उनके जो आबाओ अजदाद है वो एक ही है, उनसे इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले कोडोविरेल्स आ जाते हैं। कोडोविरेल्स दे आर टेल्ड, DS स्टैंड फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA ग्रुप 1 बैक्टीरियोफेज। जो कोडोविरेल्स हैं उनमें जो वायरसेस आ रहे हैं वो है हमारे पास बैक्टीरियोफेजिस। उनकी जो टेल्ड है वो डबल स्टैंडर्ड DNA ग्रुप 1 इसमें आ रहा है। 2 पॉइंट में क्या कह रहा है, हर्पस विरेलिस आ जाता है। हर्पस विरेलिस में क्या आता है, इट कंटेन्स लार्ज यूकैरियोटिक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस। इसमें वो वाले वायरसेस आते हैं जिनका जीनोम जेनेटिक मटेरियल DNA की फॉर्म का होता है,
डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, वो यूकैरियोटिक होता है, मींस कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होंगी, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। मोनो नेगेविरेज आ जाते हैं, इट इंक्लूड्स नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ग्रुप 5, प्लांट एंड एनिमल वायरसेस इसमें कंटेन्ड है। फोर्थ में हमारे पास नीडोविरेज आ जाता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, एसएस स्टैंड फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस that infect a variety of plant, insect and animal host। जो कई इकसाम प्लांट की, इंसेक्ट्स की और एनिमल सोर्स की क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन काज करता है। 6 पे आ जाता है टीमोविरेज आ जाता है, इट कंटेन्स मोनो पैराटाइट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। इसमें मोनोपर्टाइट आ जाते हैं, सिंगल पे जो अटैक करते हैं, और इसमें जस्ट प्लांट्स आते हैं। और इसमें वो वायरसेस आ जाते हैं जिनका जीनोम जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म का होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। करंटली जो इसके अबाउट एस्टिमेट लगाया गया वो है 2009 में 6 ऑर्डर्स थे, 87 फैमिलीज थी, 19 सब फैमिलीज थी, 348 जेनरा था एंड 2 to 88 स्पीशीज थी वायरसेस की जो डिफाइंड की गई थी। और करंटली जो डिफाइंड ये की गई थी ये 2009 में की गई।